हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल हारी श्री राम जय राम जय जय राम। द्रवहुत दशरथ अयन बिहारी श्री राम जय राम राम। दीन दयाल निरद संहारी श्री राम जय जय राम। हरहु नाथ मम संकट श्री राम जय राम। मूल मंगलमय संत समाजो श्री राम जय राम राम। जो जग जंगम श्री राम जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई श्री राम जय राम। कृपा विदु सुलभ न सोई श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी श्री राम जय राम। श्री राम जय बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती। हर हर महादेव। तो महादेव जी रामचरित्र को पार्वती को सुना रहे हैं। महादेव जी कहते हैं अयोध्या में जब ये चर्चा चल रही थी कि आज ये राम अपने भाइयों अब हमको अयोध्या में नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम भी आज वन में जाएंगे। जानकी जी आज पैदल चल रही हैं। त्रिलोक के सुंदरी जानकी को ने कभी शायद किसी पुरुष ने ही देखा हो। आज बिना पर्दे के जन समूह में पैदल चल रही है। और भगवान राम की तरफ देखो, हरे राम हरे राम। ये आज बिना हाथी घोड़े के पैदल ही जा रहे हैं। केकई नाम की राक्षसी सबका नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं तो अयोध्या में। और राम जी को बड़ा दुख होता होगा सीता जी के पैदल चलने पर, किंतु क्या किया जाए। और मुनि समाज और अयोध्या की जनता जब ऐसी कह रही थी तो वामदेव ऋषि ने समझाया कि वास्तविकता क्या है आपको बताता हूँ। कहा ये राम और सीता के लिए आप चिंता न करें। आप लोग, ये साक्षात परमात्मा है। महाराज दशरथ ने तपस्या द्वारा विष्णु भगवान से आराधना की थी कि आप मेरे पुत्र रूप में मेरे घर आ जाइए। तो वही भगवान विष्णु पुत्र रूप में दशरथ के पुत्र हुए हैं। ये विष्णु भगवान है रामचंद्र जी। और रावण के वध के लिए लक्ष्मण सहित वन को जाएंगे। ये सीता जी जगत की उत्पत्ति करने वाली है, स्थिति करने और नाश करने वाली, नष्ट करने, प्रलय करने वाली भगवान की माया है।
राजा के कई वापी नात्रम कारणम वपि पूर्वैद्यो नारदम प्राह भूभार हरणाय च। तो वामदेव ऋषि समझाने लगे कि केकई का इसमें बिल्कुल भी दोष नहीं है। भगवान कल ही नारद जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी से प्रार्थना की थी। तो उस समय स्वयं राम ने ही उनसे कहा था कि मैं कल ही बन जाऊंगा। जब नारद जी आए थे कि आप तो अयोध्या की राजगद्दी पर बैठ रहे हैं, आपका आना तो रावण के वध के लिए हुआ है। तो भगवान राम कहने लगे, नारद जी मैं कल ही जाऊंगा वन को। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें इन राम के लिए। केकई का कोई भी अणु मात्र भी कारण नहीं है। तो कहते हैं राम रामेति ये नित्यम जपन्ति मनुजा भुवि तेषां मृत्यु भयादीनि न भवन्ति कदाचन। संसार में जो लोग राम राम जपा करते हैं उनको भी किसी का डर नहीं होता है। कहते हैं जो राम नाम का जप करते हैं उनको किसी प्रकार का डर नहीं रहता, किसी मृत्यु आदि से डर नहीं रहता। और उन भगवान राम से दुख की शंका कैसे हो सकती है? जो राम नाम लेने से ही मनुष्य का जो है सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो राम के प्रति राम को कैसे कष्ट आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। कलयुग में तो राम नाम से ही मुक्ति मिलती है। राम नाम रहते हैं तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। भगवान शंकर कहते हैं कि राम नाम ही कलयुग के मुख्य आधार है। इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि राम 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 ही होती है हर जगह, क्योंकि कलयुग में मुक्ति ही देने वाला राम नाम है। भगवान जगत प्रभु कीर्तन का सुयोग देने के लिए रावण को मारने के लिए माया मनुष्य रूप धारण करके वामदेव जी समझा रहे हैं कि माया रूप धारण करके मनुष्य लीला कर रहे हैं ये भगवान। इसके सिवा राजा दशरथ की मनोरथ सिद्धि के लिए भी इन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया है। ऐसा कहा करके वामदेव मुनि जो मौन हो गए। उन लोगों को समझा करके जो चिंता कर रहे थे कि राम को कितना कष्ट आया और केकई ने कितना बड़ा काम गलत कर दिया, तो सबको समझा करके वामदेव जी मौन हो गए। अब सभी लोगों ने मुनियों ने सामान्य जाना कि श्री राम विष्णु भगवान ही हैं। तो वह रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। कहते हैं यह इदम चिंते नित्यम रहस्यम राम सीतयो तस्यम रामे दृढ़ा भक्ति भवे द्विज ज्ञान पूर्विका। जो पुरुष नित्य राम और सीता के रहस्य को मनन करेगा उसकी भगवान राम में भक्ति हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं वामदेव कि आप लोग राम नाम के बारे में गुप्त रखें बात, राम सबके प्रिय है। ऐसा करके वामदेव जी चले गए और सभी लोगों ने जाना कि परमात्मा है श्री राम, ये मनुष्य लीला कर रहे। उसके बाद कहते हैं ततो रामं समाविश्य पितृगेहं अवार्त सानुजं सीतया गत्वा केकयीमिन्दम् अब्रवीत्। उसके बाद राम जी ने बिना रोक टोक के महल में प्रवेश किया और लक्ष्मण और सीता के सहित पहुंच करके कौशल्या माता के दरबार में गए हैं। माता जी के कथनानुसार केकई के दरबार में गए हैं, माता केकई के दरबार में, और राम लक्ष्मण और सीता और वहां बन जाने के लिए तैयार होकर के आ गए हैं। कहने लगे हे माँ, हमें आप पिता शीघ्र ही पिता हमें जाने की आज्ञा दें। राम के ऐसा कहने में केकई ने झटपट उठ करके स्वयं ही राम लक्ष्मण सीता को अलग अलग बलकर वस्त्र दिए, जब बन के
कहते हैं रामस्तु वस्त्रामाश्रित्य वनचाराणि पर्यदा लक्ष्मणोत्था चक्रे सीता तन्वम विजायति। तो राम जी ने अपने जो राजाओं के जो वस्त्र थे उनको उतारा है और वन के वस्त्र पहने हैं, और लक्ष्मण ने भी ऐसा किया, लेकिन सीता जी पहनना नहीं जानती थी क्योंकि वहाँ कभी बाहर निकली नहीं। उन वस्त्रों को हाथ में लेकर के लज्जा पूर्वक राम जी की तरफ देखने लगी। तब रामचंद्र जी ने उनके वो जो कैकेयी ने वस्त्र दिए थे उन वस्त्रों के बाहर ही उनको पहना दिया, सीता जी को लपेट दिया ऐसे ही। तो कहते हैं तदनुता सर्वे राजद्वारा समन्ता वशिष्ठम अतलाकण्य मृतम भद्रम। तब देख करके स्त्रियां रोने लगी कि ये रानी थी, आज इसको जंगली वस्त्र पहना दिए गए, रोने लगी। और वशिष्ठ जी ने रोने का शब्द सुना, कैकेयी को डांटते हुए कहा, आई दूसरे तूने केवल राम को बन जाने के लिए वरदान मांगा था, सीता को क्यों भेज दिया? और सीता जी के लिए तो जंगली वस्त्र क्यों देती है? यदि पतिव्रता सीता भक्तिवश राम के साथ जाना चाहती है तो समस्त आभूषणों से विभूषित दिव्य वस्त्र धारण किए हुए जाए और नित्य दुख दूर करते हुए आनंदित करे सबको। बैठा करो इनको, यहाँ बात न करो। तो कहते हैं, अरे चुप हो जाओ, क्या बोल रही हो? कथा सुनते नहीं, दूसरे को नहीं सुनने देते हैं। हाँ फिर यहाँ मेरा न सुने न सुनने नहीं, गलत बात है ना। डिस्टर्ब ऐसा कथा में विघ्न करना पाप है। वहाँ वो लीलावती को तो सुबह हो गया जेल, अब इनको भी जेल होने वाली। सोमंत्र तो कलावती नीलावती के पति जेल में चले गए थे ना, कथा में विघ्न हुआ था, नीलावती ने कथा छोड़ के गई थी, विघ्न बाधा किया। तो कहते हैं कि लक्ष्मण सुमंत्र से कहने लगे, नित्य प्रति पतिव्रता सीता भक्ति वश राम के साथ जाना चाहती है तो समस्त आभूषणों से सुसज्जित होकर के जाए, तो नित्य प्रति राम वनवास दुख को दूर करते हुए आनंदित करे, तो आनंद से रहे। तब महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र तुम रथ ले आओ और वनवासियों के प्रिय राम को रथ पर चढ़ा करके वन को जाएंगे। और पृथ्वी पर गिर पड़े, आंखों में आंसू भर कर रोने लगे। तब रामचंद्र जी ने पिता की परिक्रमा की और रथ पर आरूढ़ हुए हैं। और तब दशरथ कहने लगे, सुमंत्र ठहरो, किंतु रामचंद्र जी ने कहा, रथ पर चढ़ गए हैं तो अब ठहरने का समय नहीं है, जल्दी चलो, रथ को हाँको। तो इस प्रकार चिल्लाते हुए पीछे पीछे चले। राजा दशरथ बहुत देर तक रोते रहे और रामचंद्र जी आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने सेवकों से कहा, मुझे राम की माता कौशल्या के घर ले चलो, वहाँ जा कर के मुझे कुछ समय रहना है, किंतु मैं ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। कौशल्या के घर पहुँचते ही भगवान राम पृथ्वी पर गिर, तो दशरथ जी को पृथ्वी पर गिर पड़े। जब कौशल्या के दरवाजे पर गए हैं और बहुत देर में होश आए हैं और चुपचाप बैठ गए। कहते रामस्तु तमसा तीरम गत्वा तत्र वसुकी जलम प्राश्यम निराहारो यक्षि मेरे सवत प्रभु। इधर रामचंद्र जी तमसा नदी के किनारे पर पहुंच करके वहां सुखपूर्वक रहे और रामचंद्र जी निकले हैं और रात्रि के समय में बिना आहार किए हुए, जल के बिना, और सीता जी सहित वृक्ष के नीचे सो गए। जो राजमहलों में सोने वाले थे, तमसा नदी के किनारे के वृक्ष के नीचे सीता लक्ष्मण राम सो गए। और रात भर लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के रक्षा करते रहे।
निश्चय किया हम या तो राम को अयोध्या लौट चलेंगे, नहीं तो हम भी बन जाएंगे। रामचंद्र जी को उनके निश्चय का पता चलने पर विस्मित हुए। उन्होंने सोच कर कि मैं अयोध्या लौटूंगा नहीं, व्यर्थ में कलेश। गोविंद ने समुद्र को बुला करके कहा कि तुम रथ ले आओ और हम अभी चलेंगे। राम की आज्ञा होने पर समुद्र रथ पर घोड़े जोत दिए और राम, लक्ष्मण और सीता से चले और उन्हें अपना कुछ दूर अयोध्या की ले जाकर के फिर वन की ओर बढ़ाया। और जब अयोध्या के वासियों ने राम को नहीं देखा तो दुखी हुए। और इधर रामचंद्र जी श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं, गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं और गंगा जी को देख करके गंगा जी को नमस्कार किया श्री राम ने। शिष्पा वृक्षा मूले निषादो रघुसप्तमे तदो गुह्यजनं श्रुत्वा रामं गमं महोत्सवम्। और फिर वृक्ष की छाया में बैठे और निषाद राजगुह ने रामचंद्र जी का आने का समाचार सुना तो बड़ा खुश हो गया और प्रसन्न चित्त से वह पुष्प आदि लेकर के वहां गया और राम के आगे दंडवत प्रणाम किया उसने। और रघुनाथ जी तुरंत उठ करके गले लगा लिया रघुनाथ जी ने गुहराज निषाद को। उसके बाद राम जी कुशल पूछने पर गुह ने हाथ जोड़ करके कहा स्वपृष्ठे कुशलो रामो गुहम प्रजान्य धन्यो हम अद्य मे जन्मो नैसा धम लोग पावनो। कहने लगा गुहराज के आज में धन्य हो गया हूं, मेरा निषाद जाति में जन्म लेना सफल हो गया है। आपके अंग संग से बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है रघुनाथ जी। आपका दास ये नैसाद राज्य आपका ही है, इसलिए रघुनाथ जी आप यहाँ रहिए, फलों की रक्षा करिए और चलिए मेरे घर में जाकर के नामनगर में पहुँचार करके पवित्र करिए। और मैंने कुछ मूल फल आदि एकत्रित किए हैं, उनको स्वीकार कीजिए। आपका मैं दास हूँ, आप कृपा करिए। रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न होकर के कहा मित्रों सुनो। रामचंद्र जी कहने लगे इसके आपके घर कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि तो मैं तो वनवासी हो गया हूँ और 14 वर्ष तक हमने किसी के घर नहीं जाना है, नहीं जा सकता और न किसी के ओर से दिया हुआ फल आदि खा सकता हूँ। मैं तुम्हारा ये संपूर्ण राज्य मेरा ही है, तुम भी अत्यंत प्रिय सखा हो। उसके बाद रघुनाथ जी ने बड़ का दूध मंगा करके लक्ष्मण सहित बड़ी प्रकार संवार करके जटा दूध बांधे और लक्ष्मण जी ने कुश और पत्तों की एक सैया बना दी और उसी पर केवल जल पी करके सीता जी के सहित रघुनाथ जी विराजमान हुए। और जो अयोध्यापुरी के महल में जनक नंदिनी सुसज्जित पलंग पर लेटती थी और वह एक कुछ कांच की बनी हुई चटाई पर सो गई और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के इधर उधर देखते रहते हैं और रखवाली करने लगे रामचंद्र जी की। श्री महादेव जी कहते हैं कि सुप्तम रामं समालोक्य गुह्य सूक्तम परिलक्षितौ लक्ष्मणं प्राविनयात् भ्रातुं पश्यति राघवौ। तो उस समय राम जी को सोते देख करके गुहा ने आंखों में आंसू भर करके नम्रतापूर्वक लक्ष्मण जी से कहा कि भाई देखते हो जो रघुनाथ जी अपने सुंदर भवन में सुंदर बिछौने पर स्वर्ण निर्मित पलंग पर सोते थे, आज सीता जी के सहित कुश और पत्तों की सारथी पर पड़े हुए हैं। विधाता ने रामचंद्र जी के इस दुख का कारण कैकेयी को बना दिया। ये दुख में निमित्त जो है कैकेयी बन गई और मंथरा की बुद्धि पर विश्वास करके कैकेयी ने बड़ा पाप काम किया है। सुनकर के लक्ष्मण ने कहा, गुहा ने जब कहा कि कैकेयी ने बड़ा बुरा काम किया, जो महलों में रहने वाले आज कुछ कांच की चटाई में पड़े हुए हैं, तो लक्ष्मण जी कहने लगे भाई सुनो। कहते हैं तल लक्षणम प्रासके सुणम बचो मम कक्षम हेतु कक्षु सुकस्य जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा किसी का
दुख और सुख का कारण कोई दूसरा कोई नहीं होता, अपने कर्मों का फल अपने को सुख दुख देता है। कहीं का कोई दोष नहीं है, ये तो निमित्त है, लेकिन मनुष्य के कर्म अपने ही सुख दुख देने वाले होते हैं। मैं करता हूं कहता है आदमी, अपने कर्मों की डोरी बांधे हुए है। यह मनुष्य कहते हैं सुखस्य दुखस्य न करोमि दाता परो ददादिति कुबुद्धि देशा अहम करोमि इति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रंथन हीरोगा। मनुष्य कहता है मैं ही करता हूं, कोई करने वाला, कोई अन्य सुख दुख देता, यह समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूं यह कहना अभिमान है। अपने कर्मों की डोरी में बंधा हुआ है मनुष्य, अपने कर्म के अनुसार कार्य करता है, सुख दुख भोगता है। यह मनुष्य पृथक पृथक आचरण करता है। सुमित्रम जार्शानी चो द्वेषम मध्यस्थ बांधवा सोमे कर्म चाकर्म विवाहते, स्वयं ही अलग अलग आचरण करके सुहृद मित्र शत्रु उदासीन बंधु आदि की कल्पना कर लेता है। लक्ष्मण जी कहते हैं उस तरह से सुख दुखम या सुखम वा यदि वा दुखम स्वकर्मणे वसुगो नरः यद्य तथागतम तद भुक्त्वा स्वस्थ मना भवे। तो कहते हैं अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रारब्ध अनुसार सुख दुख जो कुछ भी जैसे भी प्राप्त हो जाए, चाहे सुख आए चाहे दुख आ जाए, तो मनुष्य को चाहिए कि प्रारब्ध का कर्म समझ करके, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार समझ करके उसको आसानी से भोग करे, उसको प्रसन्न बने रहे उस पर, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हर अवस्था में उसको प्रसन्न चित्त बना रहे। हमें न तो भोगों की प्राप्ति की इच्छा है न उन्हें त्यागने की, हमें भोगने के अधीन नहीं है। कहते हैं कि न भोगे भोगागमे वाच्छा न भोगा विवर्जने आगच्छम आगच्छम भोगवसो भवत्। जो देश प्रदेश में जो भी कर्म किया जाता है, शुभ कर्म किया जाता है, उसे निसंदेह उसी प्रकार भोगना पड़ता है। अतः शुभ और अशुभ कर्मों के आने पर हर्ष और दुख करना बेकार है। सुख दुख आने पर हर्ष और या तो बड़ा खुश हो जाना या बड़ा दुखी हो जाना, ये ठीक नहीं है। विधाता की जो है लेख का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कहते हैं अलम हर्षा विषादो शुभा सुफलोदय। जो मनुष्य सुख दुख में ही हमेशा गिरा रहता है, इसे जिंदगी में सुख दुख ही मानते रहता है, क्योंकि वह मनुष्य शरीर पाप और पुण्य के मेल से उत्पन्न होने के कारण सुख और दुखमय है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। सुख के भीतर दुख भरा हुआ है और दुख के भीतर सुख भरा हुआ है। दुख आना भी कोई अच्छा ही कारण है कि इसके बाद कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो ये दोनों ही जल और कीचड़ के समान आपस में मिले रहते हैं। जैसे जल और कीचड़ में जल के बिना नहीं रहता, ऐसे ही सुख दुख के बिना नहीं हो सकता। दुख ना आए तो सुख की अनुभूति ना हो, सुख ना आए तो दुख की अनुभूति ना हो। ये माया भावना है। मनुष्य धैर्य और शोक नहीं करते विद्वान लोग सुख दुख आने पर। ये गुह रात निषाद रात को लक्ष्मण ने समझाया कि केकई का कोई दोष नहीं, मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, ये तो केकई तो निमित्त मात्र है। तो जब रात भर बातचीत चल रही थी, क्योंकि राम और सीता सोए हुए थे, लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के उसकी चटाई पर सोए हुए थे और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के पड़े थे। गुहराज और निषाद राज से उसी समय बात हुई है। लक्ष्मण और उसका संवाद तब तक उजाला हो गया, रात बीत गई। जैसे शिवरात्रि का समय बीत गया, कल अभिषेक करते करते सब होगा, ऐसे ही सबका बीत गया। रात भर बातचीत करते हुए बीत गया, उजाला हो गया। तब रामचंद्र जी ने प्रातः काल उठे हैं 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल की क्रियाएं की,
क्योंकि राम मनुष्य रूप अवतार लिए तो मनुष्य जैसे कर्म जो है तो सुबह 4 बजे उठ करके अपने प्रातः काल की नित्य क्रिया की है और उसके बाद शीघ्र ही मेरे लिए नाव लाओ ऐसा वचन कहा उन्होंने निषाद राज मोह से और स्वयं एक नौका ले आया निषाद राज और बोले कि स्वामी सीता और लक्ष्मण सहित मेरे नाव पर चढ़िए और मैं अपनी जाति और भाइयों के साथ स्वयं इसे सावधानी पूर्वक चलाऊंगा। रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा करके सीता जी को उस पर चढ़ाया, स्वयं भी चढ़ गए और फिर गोह का हाथ पकड़ करके भगवान रघुनाथ स्वयं चढ़े और लक्ष्मण जी भी वहां नाव पर भी धनुष बाण लेकर के नाव पर चढ़े। तो निषाद राज ने गोह ने नाव चलाई और उस गंगा जी में और गंगा जी के बीच में पहुंची तो जानकी जी ने गंगा मैया की जय करके नमस्कार किया और प्रणाम किया गंगा मैया को जानकी जी ने और कहा कि देवी के गंगे को प्रणाम करने लगी जानकी। कहते देवी गंगे नमस्तुभ्यं निवर्ता वनवासतः रामेण सहितां त्वाहं लक्ष्मणेन पूजये। गंगा मैया को प्रणाम करते हुए सीता मैया कहती है हे गंगे हम वनवास में पहुंचे हैं और लक्ष्मण सहित तुम्हारी पूजा मैं करूंगी वनवास लौटने पर। अगर हमारी वन की अवधि पूरी हो जाएगी हम गंगा पार जा रहे हैं और वापस आने पर तुम्हारी पूजा करूंगी। इस प्रार्थना करने के बाद सीधे सीधे धीरे धीरे बीच में से प्रार्थना करती हुई नाव पार चलने लगी। तब गोहा राज रघुनाथ जी से कहने लगा गोहा के हे राजेंद्र आपके साथ मैं भी चलूंगा, मेरे को भी आज्ञा दीजिए नहीं तो मैं प्राण छोड़ूंगा। तो निषाद पुत्र के वचन सुन करके रामचंद्र जी ने कहा कि मैं दंडकारण्य में 14 वर्ष तक रहूंगा, फिर आऊंगा और मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य कहता हूँ, राम की बात मिथ्या नहीं हो सकती। ऐसा कह करके उसको कहा कि आप फिर आपके साथ मिलन होगा, फिर आपके पास आऊँगा वो से और बारम्बार गले लगाया और निषाद राज घर को लौट गया। उसके बाद जानकी और लक्ष्मण से रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे हैं और आगे की कथाओं के बारे में बताएं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की कथा विसर्जन सुनो वीर हनुमान राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय श्री राम जय जय राम जय बजरंग बली हनुमान सबका भला करो भगवान सबके कष्ट सबके आप संवारो काम सबको सन्मति दे भगवान होवे माता पिता महान होवे गुरुजनों का ज्ञान। श्री राम जय राम श्री राम जय बोलो सियापति रामचंद्र भगवान।